दरअसल वक्फ बिल की जेपीसी बैठक चल रही थी और इसमें कल्याण बनर्जी सस्पेंड हो चुके हैं। हंगामा करने के आरोप में एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय से बहस की थी। तीखी झड़प के दौरान कल्याण बनर्जी ने पानी की कांच की बोतल फोड़ दी, जिसके बाद उनके हाथ में चोट लग गई। उनके हाथ में 4 टाके भी आए हैं। झड़प के बाद जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल के नेतृत्व में रूल 374 के तहत वोटिंग हुई। इसमें कल्याण बनर्जी को सस्पेंड करने को लेकर पक्ष में 9 और विपक्ष में 7 वोट पड़े। सत्ता पक्ष के सदस्य बनर्जी को जेपीसी से ही सस्पेंड करने के पक्ष में थे, लेकिन बातचीत के बाद एक दिन के लिए सस्पेंड करने का बड़ा फैसला लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की बैठक में झड़प के बाद तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है कल्याण बनर्जी पर एक्शन हुआ है। जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने टीएमसी सांसद को अगली बैठक के लिए सस्पेंड कर दिया है, यानी कि अगली जो भी बैठक होगी उसमें कल्याण बनर्जी शामिल नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर की अश्लील कंटेंट को लेकर बढ़ती मुश्किलों की। तो एकता कपूर और उनकी मां को की जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अश्लील कंटेंट को लेकर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल आरोप है बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को परोसने को लेकर, जिसके बाद मुश्किलें एकता कपूर और उनकी मां की बढ़ती हुई नजर आ रही। देखिए, गंदी बात सीरीज पर फंस गई एकता कपूर। नाबालिगों के अश्लील कंटेंट का आरोप। मुंबई में पॉस्को एक्ट के तहत में केस दर्ज। मशहूर फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज किया गया। एकता पर अपनी ओटीटी सीरीज में नाबालिगों से जुड़ा अश्लील कंटेंट परोसने का आरोप है। इन्हीं आरोपों के बाद पुलिस ने एकता और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉस्को के तहत में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामला एकता और उनकी मां शोभा कपूर के प्रोड्यूस किए गए एक एडल्ट सीरीज को लेकर दर्ज किया। दरअसल एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर नाबालिगों से जुड़े अश्लील कंटेंट दिखाने का आरोप है। गंदी बात 6 नाम की सीरीज में नाबालिग लड़कियों से जुड़े अश्लील कंटेंट दिखाए गए। आपत्तिजनक कंटेंट एकता के अडल्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म आल्ट बालाजी पर रिलीज किए गए थे। हालांकि अब ये विवादित एपिसोड ओटीटी ऐप पर फिलहाल स्ट्रीम नहीं हो रहा। कि कुछ वर्ष पहले अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में एक नाबालिग लड़की को इंडिसेंट तरीके से प्रस्तुत किया गया था। उसकी शिकायत हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को दी थी। वहां से बेहद ही बड़ा आश्वासन मिला था कि इस विषय पर जल्द से जल्द पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, पर फिर मुंबई पुलिस ने उसे अनदेखा करना चालू किया। फिर हमने चिल्ड्रन राइट कमीशन को एक पत्र भेजा, जिसमें चिल्ड्रन राइट कमीशन ने मुंबई पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। फिर भी मुंबई पुलिस ने उस विषय को अनदेखा किया। मुंबई पुलिस ने ये 3 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ एकता कपूर जी को बचाने के लिए सेवाएं दी थी। आखिरकार हमने कोर्ट में एक याचिका दी, जिसमें कोर्ट ने निर्णय लेते हुए एक फैसला दिया कि इस विषय पर पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। अब जाके मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है, पर अभी भी मुंबई पुलिस ने इन 3 दिनों में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जो एक आम नागरिक के साथ लिया जाता है। इस विषय पर अगर कोई आम नागरिक होता तो अब तक उसे पूरे परिवार समेत पुलिस स्टेशन में लाकर खड़ा कर दिया जाता। एकता कपूर हिंदी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। एकता ऑल्ट बालाजी नाम का अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी चलाती हैं। इस प्लेटफॉर्म पर अधिकतर कंटेंट अडल्ट दर्शकों के लिए होता है। इसी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुए एक सीरीज को लेकर मुंबई के रहने वाले एक शख्स ने केस दर्ज कराया। शिकायत करने वालों ने मुंबई के बोरीवली स्थित एमएचबी पुलिस थाने में केस दर्ज किया। एफआईआर में एकता कपूर और शोभा कपूर को आरोपी बनाया। आरोप है कि एपिसोड में पॉस्को एक्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ। दावा है कि नाबालिग लड़कियों से जुड़े आपत्तिजनक सीन शूट किए गए। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने एकता कपूर का बयान भी दर्ज किया, जबकि 24 अक्टूबर को एक बार फिर से पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। कोई एकता कपूर जी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। आज पूरे अखंड भारत देश में जो छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार, जो अश्लील हरकतें हो रही है, वो इन सब वीडियो के माध्यम से हो रही है, क्योंकि ये वीडियो में कुछ ऐसे कंटेंट दिखाए जाते हैं
जो छोटे बच्चों की मानसिकता पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें, गंदी बात सीरीज को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं। साल 2020 में इसी सीरीज के एक सीजन में सेना के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री दिखाने के मामले में एकता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ताजा मामला बेहद गंभीर साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार नाबालिगों के खिलाफ अत्याचार की धाराओं में केस दर्ज किया गया। फिलहाल सबकी नजरें मुंबई पुलिस की जांच पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच आपको अगली खबर बताते हैं। बम की धमकी, आखिर साजिश किसकी? और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विमानों को लेकर लगातार धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में धमकियों का आंकड़ा बढ़ा है और सवाल ये कि आखिर ये साजिश किसकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विमानों को बम की धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। एयरलाइंस को 11 धमकियां मिली है। धमकीबाजों के टारगेट पर यूके से जाने वाले विमान बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें विस्तारा एयरलाइंस है, इसमें एयर इंडिया एयरलाइंस है। 24 घंटे में विमानों को 54 धमकियां आई हैं। क्या भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के खिलाफ हो रही है साजिश? क्या बम की झूठी धमकियों से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की साजिश? भारत के खिलाफ एक नई साजिश का ताना बाना बुना जा रहा है। इस बार ये साजिश भारत के नागरिकों के खिलाफ नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। दुनिया की तेजी से बढ़ती भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी धरती पर एक नए तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे पुख्ता वजह मौजूद है। पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा विमानों में बम की धमकी मिल चुकी है। एयरलाइंस कंपनियों को मेल या सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी जा रही है। धमकी में बकायदा फ्लाइट का नंबर, उसके रूट का जिक्र होता है, जिसके बाद सभी फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर चेकिंग की गई। हालांकि धमकी वाली किसी भी फ्लाइट में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। लेट इट बी MHA और एयरपोर्ट लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर सबको साथ में लेते हुए वो सारे निर्णय ले रहे हैं एंड दे आर वर्किंग इन दैट प्रोसेस। ये ऑफेंस जो है वो इन फ्लाइट वाले उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसमें सारे ऑफेंसेस का लिस्ट किया गया है। तो हम उसमें ऐड करेंगे जो ऑन ग्राउंड या फिर एयरपोर्ट के पास भी जो फ्लाइट है उसके ऊपर भी ऐसे थ्रेट्स आते हैं, तो उसको भी कैसे डील करना है, कॉग्निजेबल कैसे बनाना है, उसको हम स्पेसिफिकली ऐड करेंगे। तो इन फ्लाइट था, अभी ऑन ग्राउंड को भी ऐड करेंगे। भले बम की सभी धमकियां झूठी निकली हों, लेकिन इसने एयरपोर्ट प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और सरकार के लिए सिरदर्द जरूर पैदा कर दिया। वहीं इससे एयरलाइंस कंपनियों को भारी चपत लग रही है। दरअसल अचानक प्लेन का रूट बदलकर ग्राउंड पर उतारने से भारी आर्थिक नुकसान होता है। प्लेन की चेकिंग, सामान की जांच, रूट डायवर्ट का अतिरिक्त खर्च आता है। यात्रियों को होटल में ठहराने और उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था तक करनी पड़ती है। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही बम की फर्जी धमकियां मिलने से एयरलाइंस कंपनियों को 200 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। ये सारा खर्चा एविएशन इंडस्ट्री को चोट कर रहा है। इस पूरी साजिश का ताना बाना विदेशी धरती से रचा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पूरी साजिश के पीछे विदेश में छिपे दुश्मनों का हाथ हो सकता है। बम की अधिकतर धमकियां कनाडा, अमेरिका, यूरोप के देशों से भेजी गई है। फर्जी VPN बनाकर उनसे भारतीय एविएशन कंपनियों को धमकी दी जा रही है। We have come to the conclusion that there are two areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. Aircraft security rules is something which deals with the security aspect when it comes to within the aircraft. How do we deal with the security issues, concerns, and there is a strict rules that have been laid out. And we have seen that if you can do a little amendment there, it can specifically strengthen the cause which we are fighting for right now. So one of the idea that we want to propagate by changing these rules is
Once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. तो भारत सरकार इस पर सख्त कदम यहां पर उठाने जा रही, जिससे कि इस तरीके के हॉक्स कॉल पर जो लगाम है वो लगाई जा सके।